हेलो दोस्तों। जिस तरीके से मार्केट चला है आज, आप लोगों ने देखा है कि मार्केट किस तरीके से चला है। मैं आप लोगों को लेवल्स भी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कल के लिए, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक के। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा और मैं वो लेवल भी बताऊंगा आपको जहां से मार्केट बुलिश हो सकता है और जहां से मार्केट बियरिश हो सकता है। तो दोस्तों, जहां पर मार्केट आज ओपन हुआ है, आपने नोट किया होगा कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वहां से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में जाना शुरू किया और डाउन साइड में बिल्कुल इस एग्जैक्ट लेवल के पास में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि भाई यहां पर आप लोगों को क्या कहते हैं, बिल्कुल इस लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला था कि बाय करना है 50 पॉइंट के लिए। पर दोस्तों, अगर ये वाला लेवल होल्ड होता, क्योंकि इसे होल्ड नहीं मानेंगे जैसा मैंने समझा था, अगर ये थोड़ा और होल्ड हो जाता है यहाँ पर तो हमें टारगेट ही देखने को मिलता बिल्कुल। पर नहीं हुआ तो जो प्रॉफिट मिला, अगर किसी का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ होगा, ये मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया था जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल लेवल लो लेवल के ऊपर, तो किसी को नुकसान भी यहाँ पर नहीं हुआ होगा। और इसके नीचे सस्टेन होने का मतलब मार्केट को नीचे जाना था। अभी फिलहाल मार्केट के अंदर ये तो बात हो गई दोस्तों अभी की, आज की। अब मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है वो चीज समझने वाली बात है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को नंबर्स दे रहा हूं, उन नंबर्स को आप नोट करके रख लीजिए। वो आपको कल की क्योंकि मैंने आपको कम ही नंबर्स दिए थे आज, निफ्टी के लिए भी यहीं तक ही नंबर दिए थे, तो नीचे के जो लेवल्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, अभी अभी लिखवा दूंगा। और दूसरा ये बता दूंगा कि कौन सा लेवल ऐसा है जिसके ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और जिसके ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। सो दोस्तों, इस चीज को समझ लीजिए आप। देखिए, नंबर्स नोट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मैंने यहां पे नंबर्स लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को ये नंबर्स नोट करने हैं। 11,183 ऊपर के नंबर्स में अभी आपको सब कुछ बता दूंगा। ये नोट कर लीजिए, 11,183 एंड 11,161। उसके नीचे है 11,148 एंड उसके नीचे है 11,113। जिसने आज अगर इस चीज के ऊपर काम किया होगा तो उसे पूरा बेनिफिट मिला होगा, ये मैं श्योर कहता हूं लेवल्स के हिसाब से। अब कल ये लेवल्स आपने नोट कर लिया, ये लेवल और नोट कर लीजिए नीचे का 11,082। ठीक है, अब ये नंबर्स आपने नोट कर लिए हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट के अंदर कौन सा लेवल ऐसा है जो कल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल मार्केट के अंदर जो बवाल खड़ा करेगा वो लेवल मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 11,185। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मार्केट नीचे डाउन साइड थोड़ा सा दे करके आया है, तो रेजिस्टेंस का ये काम करेगा। और दूसरा रेजिस्टेंस दोस्तों 11,230 पर बन चुका है, जो कि आज इसने जो दिखाया है वो बन चुका है। और इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा, ये कम से कम इस लेवल को देगा। अगर इस लेवल को यहां से होल्ड करता है तो ये ऊपर जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो रहेगा कल के लिए, मेन रेजिस्टेंस ये रहेगा। इसके बाद अगर मार्केट किसी वजह से, आप या तो यहां पे छोटे स्टॉप लॉस से सेल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, किसी वजह से अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 114, तो आप समझ जाइए कि हमें कहीं भी बाउंस मिलेगा ऊपर की तरफ, तो हमें सेल कैसे करना है वो आप खुद समझदार हैं। सेकेंडली दोस्तों, आपको एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ये जो नंबर है 11,082 का, इसके नीचे मार्केट अब सस्टेन अगर किया थोड़े टाइम भी, तो आप ये समझ लीजिए कि 11,800, 10,850 और 10,950 के लेवल्स ये दिखाएगा, क्योंकि नीचे उससे पहले कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। आज ये पंप दे गया, अभी भी ये रेजिस्टेंस की तरफ ही खड़ा हुआ है मार्केट बिल्कुल। और
अगर ये रेजिस्टेंस लेगा तो ये इस वाले ऊपर वाले लेवल से लेगा रेजिस्टेंस, पर ये पूरे चांसेस है मार्केट कल ऊपर जाकर के 182 के आसपास रेजिस्टेंस ले। ठीक है, पर आपको अगर कंफर्टेबल बाय करना है, बढ़िया सेल करना है अच्छे वाला, तो आपको इन लेवल्स के क्रॉसिंग को चेंज देखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक लेवल को तोड़ता है एक ही कलर के, फिर दूसरे लेवल को तोड़ता है, और फिर अगर रेजिस्टेंस वहां पर ऊपर क्या कहते हैं, इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, ठीक है ना, इस लेवल के ऊपर, तो आपको बाय करना है ऊपर के टारगेट के लिए, या फिर बाय और डिप्स कर सकते हैं। पर यहां पर सेम वही कंडीशन उसने किया भी, पर यहाँ पे ऊपर सस्टेन अगर होता तो हमें बाय और डिप्स का मौका मिल जाता दोस्तों। ठीक है ना, ये हमने सिर्फ एक जस्ट लेवल के ऊपर एक प्ले किया था कि अगर ये फेवरेबल हो जाता हमें तो बेनिफिट मिलता है, अगर इससे ऊपर थोड़ा सा होल्ड हो जाता तो हमें बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर किसी ने यहाँ पे बुक एक बार कर लिया होगा ये सोच करके, जो मुझे फॉलो करते हैं, तो उनको बहुत सही तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट गया उसने डाउन साइड दिखा दिया। तो अब ये रेजिस्टेंस के लेवल मैंने आपको बताया, मेन रेजिस्टेंस 182 है, इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा मार्केट तो ये यहां पे जाएगा। अगर इस 230 के लेवल को ब्रीच करने के बाद मार्केट अगर इस लेवल को टच करता है, बात को समझिए, ब्रीच करने के बाद 11,230 को ब्रीच करने के बाद मार्केट 11,119 को ब्रीच करके 199 को ब्रीच करने के बाद यहां पर अगर थोड़ा सा भी सस्टेन हो जाता है डाउन साइड में, तो आप समझ जाइए कि भाई ये रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि सेल ऑन राइज करना है और आपको नीचे के टारगेट्स मिलेंगे। फिर सपोर्ट लेवल ये बनेगा, अगर ये ब्रेक होता है यहां से, फिर अगर ये इस लेवल पर एग्जैक्टली आकर के और फिर यहां पर 11,183 के ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा तो फिर बुलिश बनेगा, नहीं तो फिर इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट गया समझो। अब आप ये समझ लीजिए, ये सारी कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी फिलहाल भी जैसा कि कंडीशन दिखाई दे रही है सेल ऑन राइज ही है। ठीक है, फिलहाल जब तक रेजिस्टेंस को तोड़ करके नहीं चलेगा, ऊपर का लेवल 11,305, 11,295 यानी कि 11,306 मानिए, 11,295, और उसके जस्ट नीचे वाला जो पैच है मैंने सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को लिखवा दिया था, जिसमें 11,279, 11,268, ये दोनों पैचेस को आप नोट करके रख लीजिएगा, और ये पैचेस मैंने आपको लोगों को लिखवा दिए हैं। ठीक है, ये सब पैचेस सुबह की वीडियो देखेंगे तो आपको सारा का सारा दिखाई दे जाएगा। नीचे के जो पैचेस मिक्स रह गए हैं वो आपको मैंने अभी जस्ट लिखवा दिए हैं। तो इसी तरीके से मार्केट को रन चलना है। मार्केट किसी भी कंडीशन में 11,084 के नीचे अगर अब सस्टेन होगी तो डायरेक्ट टारगेट हमें 10,850, 10,900 के देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये चीज समझ लीजिएगा आप। ओरिजिनल गेन नंबर्स के अंदर देखें तो दोस्तों, आज मैंने सुबह वीडियो के अंदर बोला था कि 11,021 का लेवल है, अगर वो 21 ब्रेक होगा तो ही हमारा मतलब क्या कहते हैं नीचे के लिए ट्रेंड और खुल जाएगा रास्ता। हालांकि खुला तो हुआ ही है, पर स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा बस उस कंडीशन में। अभी स्टॉप लॉस 672 का ही रहेगा ट्रेंड चेंजिंग का, जब तक वो नहीं टूटेगा मार्केट डाउन साइड में ही है। और दूसरा, वो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, इतना इजीली चेंज होता नहीं है। दूसरी चीज, अगर 21 आ जाएगा 11,021, तो फिर मार्केट के अंदर हम ये समझेंगे कि हमें स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, उसमें ट्रेंड चेंजिंग थोड़ा डाउन साइड में आ जाएगा, हमें फॉलो तो उसी को करना है। जैसे कि आज मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड के अंदर, सॉरी, बैंक निफ्टी के अंदर एक लेवल दिया था 21,510। ठीक है, 21,510, इस नंबर को नोट कर लीजिए आप, 21,510। ठीक है, 21,510 सुबह भी बताया था आपको कि ये लेवल एक ऐसा है जो कि बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा। निफ्टी के लिए फिलहाल जो लेवल है वो वही है 11,672 का, पर ये ट्रेंड चेंज हो, इसका लेवल
और जैसे मैं नीचे की तरफ हम ट्रेल करते जा रहे हैं, उसको स्विच करते जा रहे हैं, यानी कि स्टॉप लॉस को हम नीचे की तरफ लाते जा रहे हैं ऐसे बैंक निफ्टी के अंदर। तो उस तरीके से निफ्टी के अंदर वो नहीं चेंज हुआ है अभी। वो कब चेंज होगा, जब 11,021 का लेवल टच कर देगा एक बार, तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर से सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है फिलहाल के लिए। और 21,510 अगर आता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर थोड़ा सा ट्रेंड चेंजिंग का समझ में आएगा, यानी कि हमें बाय ऑन टिप्स लेना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, मार्केट फिर रेंज बाउंड ऊपर की तरफ हो जाएगा। पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि वोलेटिलिटी लेवल जो है वो बैंक निफ्टी का ज़्यादा हाई है, यानी कि उसके बाद वो 200-300 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी जो है ये ट्रेंड जो है ना अपना जल्दी जल्दी चेंज कर सकता है। तो फिलहाल रेजिस्टेंस है 11,510, बिग रेजिस्टेंस है। अगर ये चेंज होगा तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बिल्कुल जरूर जाएगा, यानी कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम अपने लेवल्स के हिसाब से उसको ट्रेड लेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर आप ये नंबर्स नोट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, नंबर्स नोट कर लीजिए दोस्तों। 20,438, 20,387, इसको एक पैच में, ये कलर है इसका, ये वाला, ठीक है। और ये है जो बैच पैच है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये है 20,000, $500, 46, 20,510, ठीक है। ये पैच दोनों को ड्रॉ कर लीजिएगा आप। ऊपर के मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर का भी नोट कर लीजिए, 20,788 और 20,730। ऊपर का लेवल जो है, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो फिर वो 21,000 कुछ का लेवल आ जाएगा। फिलहाल मैं दोस्तों आपको देख के बता देता हूँ एक बार कि बैंक निफ्टी के अंदर 20,000 कौन सा लेवल, थोड़ा सा एक बार मैं चार्ट देख लेता हूँ, मेरे को लेवल देखना है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको लेवल्स दिखा दिए हैं। फिलहाल लो यहाँ पर लगा हुआ है, टारगेट उसने नीचे दे दिया है। आज देखिए यहाँ से मार्केट नीचे ही खुला था इन लेवल्स के, और उसको क्रॉस करके बैंक निफ्टी बिल्कुल तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली, थोड़ा सा भी मूव ऊपर की तरफ नहीं दे रहा है। ऊपर आए तो, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर किस तरीके से आया था तो बिल्कुल सेल था, क्योंकि नीचे होल्ड कर चुका था। तो इनिशियल टारगेट तो उसने अचीव कर दिया है। इस लेवल के नीचे जाएगा, यानी कि 20,721 के नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे और चला जाएगा। इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर और नीचे चला जाएगा। वो आपको बताया हुआ मैंने इन लेवल्स को किस तरीके से यूज़ करना है, तो आप नोट करा दिया मैंने इन दोनों नंबर्स को। और ऊपर का लेवल है, मैंने जो बताया है, 21,510 गैन नंबर्स में, ठीक है ना। तो ऊपर के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे, वो लेवल क्लिक होगा। तो मेरे को जितना अंदाजा है कि एक बार अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर आएगा तो सेल बनेगा शायद,
21,737, इस लेवल के पास अगर गलती से मिलेगा हमें बैंक निफ्टी, तो फिर से सेल बनेगा, वो हम देख लेंगे, क्योंकि क्रॉस करने के बाद फिर इसे नीचे भी एक बार क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या कहते हैं, क्रॉसिंग जो होती है वो मैंने आपको परसों हाउ टू ट्रेड में लेवल्स को समझाया हुआ है बिल्कुल तरीके से, तो आपको किस तरीके से ट्रेंड करना है। तो फिलहाल दोस्तों मैं इतना ही बोलूँगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज ही है फिलहाल के लिए देखा जाए तो। और जैसे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं उस तरीके से आप काम कीजिए, वो जिसमें प्राइस एक्शन उन लेवल्स के बीच में काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ इस चीज़ को। मान लीजिए ऐसा होता है कि मार्केट इधर से नीचे यहाँ पे इस कलर, ये जो पैच बना हुआ है, हर कलर के दो दो पैच मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कि ये दो है, ये दो हैं, ये दो हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट किसी तरीके से नीचे की तरफ आता है, इस वाले लेवल पर टच करने के बाद, इसे आने के बाद यहाँ पर सस्टेन भी करता है, तो आपको बाय ऑन डिप्स कर लेना है, बस सस्टेन करता है तो बाय ऑन डिप्स कर लीजिएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, छोटे से स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, इसके नीचे होल्ड होना चाहिए बस, नहीं क्या ऐसा लेना है आपको 5 मिनट की कैंडल का, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है और इस लेवल को ब्रीच कम से कम करेगा, और यहां से फिर ये ऊपर की तरफ दोबारा से जाता है, तो फिर ये क्या करेगा, यहां से इस लेवल को डाउन आने के बाद या तो ये इसको क्रॉस करके ऊपर ऊपर कंसोलिडेशन करें यहाँ पे थोड़ा टाइम, तो फिर हम बाय ऑन डिप्स करेंगे, ठीक है। पर ये क्या करता है कि मार्केट यहां से यहां ऊपर जाता है, पूरे लेवल को टच करता है, और यहां पे आके यहां पे कंसोलिडेशन करने लग जाता है। तो आप समझ जाइए कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, नेक्स्ट पैच की तरफ जाएगा, और यहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहां से ऊपर भी जा सकता है एक बार को, ठीक है। पर अगर ये इस लेवल को टच कर लेगा और फिर यहां पे आता है, तो फिर आपको बाय करना है। ये सिस्टम मैंने इस तरीके से समझाया हुआ है आपको, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा हैबिट में डाल लीजिए, अगर लेवल्स को यूज करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। मार्केट ने जिस तरीके से मूवमेंट दिया है, बिल्कुल लेवल्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली मूवमेंट किया है आज। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, देखिए डॉक्टर रेडी है, डॉक्टर रेडी फिलहाल नीचे की तरफ जाता जा रहा है, जैसे मैंने आपको सुबह की वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था आपको, जब थोड़ा प्लस में चल रहा था डॉक्टर रेडी, तो तब मैंने बता दिया था कि ये रजिस्टर से काम करेगा 5330। देखिए यहाँ से मार्केट ओपन होता है और नीचे चल पड़ा वो, ठीक है। तो ये डॉक्टर रेडी के अंदर है। अब अगर हम देखें अपना जो हमारा स्टॉक बताया था मैंने आप लोगों को, एक ग्रासिम, तो ग्रासिम डाउन साइड में चल रहा है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। ग्रासिम के अंदर जो लेवल्स बने हुए हैं, जैसे ही ग्रासिम अब 707 को ब्रेक करेगा, ठीक है ना, इसके नीचे सस्टेन करेगा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि सस्टेन हुआ है नहीं हुआ है, तो उससे पता लगेगा कि वो बैक मारेगा, कहाँ तक मारेगा। एक सेकेंड दोस्तों, ग्रासिम, ग्रासिम 200 रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, ठीक है, ग्रासिम रेजिस्टेंस पर ही है, क्योंकि डाउन साइड में यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की है उसने थोड़ा सा मार्केट में, तो ये ऊपर की तरफ से यहाँ पे सैली बनेगा ये, ठीक है। ग्रासिम सेल साइड में ही होल्ड करके रखिए, कोई परेशानी नहीं है, लंबा टारगेट मिलेगा, जैसे मैंने बताया 697 टूटेगा तो बहुत नीचे चला जाएगा। सेकंड दोस्तों, मैंने आप लोगों को एम एंड एम दिया है, एम एंड एम वो नीचे वाला जो लेवल है उसको अभी उसने ब्रेक नहीं किया है। अ, आप देख रहे होंगे दोस्तों कि बजाज फाइनेंस किस तरीके से डाउन साइड में जाता जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया कि इसका 2600 का टारगेट है, 3200 के आसपास ही चला गया, यानी कि कितना 10%, 20%, 10 12-13% हम प्रॉफिट इसमें अभी तक हो चुका है।
मारुति के अंदर ये मत सोचिएगा दोस्तों कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो मारुति ऊपर ही भागेगा। ठीक है ना, यहाँ से मारुति को सेल ऑन राइज ही करना है। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि कहाँ पे सेल करना है। सेल करना है, नीचे का टारगेट मिलेगा, बिल्कुल इसके नीचे का टारगेट है इसमें। अगर गलती से आपको मिल जाता है यहाँ पर 6675 लेवल अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल सेल कीजिए, कोई परेशानी नहीं है इसमें। गोल्ड दोस्तों नीचे गया, उस लेवल को ब्रेक जैसे ही किया, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये अब नीचे ही जाएगा यहाँ से इस लेवल को। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि 50,000 का जो सपोर्ट है उस लेवल को तोड़ दिया, तो ये रजिस्टर से काम कर रहा है बिल्कुल इस जगह पर ही। आईसीआईसीआई बैंक का भी देख लेते हैं दोस्तों। 356 और ये 349 के आसपास पोर्ट है इसमें, और 356 के ऊपर अगर सस्टेन होगा, देखिए बिल्कुल मैंने तो दोस्तों नहीं देखा ना, इसके नीचे सस्टेन होगा तो ये और डाउन चला जाएगा, यानी कि सेल राइज करना है, समझ रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन किया अब तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि लिमिटेड है इसके अंदर भी। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत बुलिश रहता है आजकल, थोड़ा थोड़ा, तो उसको देख लेते हैं कि उसमें सपोर्ट कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर कुछ ही स्टॉक्स हैं जो उसको ऊपर कर रहे हैं, वरना इंडेक्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने होगी, क्योंकि निफ्टी और डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। हाँ, ये कंसोलिडेशन कर सकती है कुछ टाइम के लिए, जब तक इलेक्शंस हैं यूएस के, तो वो कंडीशन एक बार को हो सकती है इसमें। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो गिरावट आएगी वो 12,000 1238 गलत बोलता हूँ, 1238 के बिलो अगर सस्टेन करेगा तो समझ जाइए कि सेल ऑन राइज करना है इसको। ठीक है, और ऊपर की तरफ देखें तो अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं इसके अंदर, बस इतना बोलूँगा कि शॉर्ट करने के लिए 1238 टूटेगा तो हम शॉर्ट करेंगे इसमें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको बताया मैंने कि निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बताया 21,510 को ध्यान में रखना है। ठीक है, वो अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल गेन नंबर्स पर, फिर 300-400 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट नहीं करना है फिलहाल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे बैंक्स भी जो है ना, सारे ब्रेकडाउन लेवल के, वो वहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इस तरीके से है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।